मिठू जी वो फ़िल्टर लगे होते हैं मिठू जी। तो ये हम सुबह आपको वैसे भी एक वीडियो भेजने लगे थे, दरमियान में कॉल आ गई थी, कॉल कट गई थी। तो मुझे दस आपको सुबह किया था मिठू जी। एक तो आपको मॉर्निंग कहना था, फिर आपको कहना था मिठू जी आपने देख लिए मिठू जी। फिर ये ना कि वीडियो तो बहुत अच्छी आती थी और वैसे तो कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को खुदकुशी नोट लिखने पर मजबूर किया गया। घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था, किसको अचानक से छुट्टी दी गई, इस पूरी की पूरी साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व है और बन्नू में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिसकी बिना पर जो है वो बन्नू में मौजूद जो कातिल हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है कि कहीं इन्वेस्टिगेशन अगर सच में शुरू हो जाती है तो हम कहां कहां फंस सकते हैं। कत्ल करने से चंद घंटे पहले एक को छोड़कर जितने भी मुलाजमीन थे उनको छुट्टी किसके कहने पे दी गई, किसने दी, किस तरह से दी गई। सीसीटीवी कैमरे ऑफ करने के बाद 12 घंटे तक वहां पर क्या होता रहा, किस तरह से जो है पाशा पे जुल्म सितम किए जाते रहे, 12 घंटे के लिए किसकी परमिशन पर, या किसने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो बंद कर दिए जाएं। जाती मुलाजिम ने बिलाल पाशा के करीबी दोस्त को हकीकत बता दी। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बिलाल पाशा को बहुत ही तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। पाशा जो स्टूडेंट से बहुत प्यार करता था, जिसकी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे जो है वो खुली किताब की तरह थी और कहीं पर भी कोई भी ये कह नहीं सकता कि बिलाल पाशा जो है वो जिंदगी से भरपूर नहीं था, वो खुदकुशी करना चाहता था। इतनी पीक पे पहुंचने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना जो है ना मुसीबतें झेलने के बाद अब यही मौका रह गया था कि बिलाल पाशा जो है खुदकुशी करता है। कितनी अजीब सी बात है। बहुत सारी कहानियां जोड़ी गई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आखिर तक देखें, ताकि जो हुक्कामे बाला हैं जिनसे इन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि कहीं हुक्कामे बाला जो कि अगर इस मुल्क में मौजूद हैं उन्होंने ये केस खोल दिया तो जो बन्नू में खेल रचाया गया है वो बेनकाब हो जाएगा। बिलाल पाशा से फीस लेकर नहीं पढ़ाता था, उसके हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी जो है उससे पढ़ा करते थे। बिलाल पाशा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो लिखकर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो समझाया करता था। ऑनलाइन भी कई वीडियोस मौजूद हैं जहां पर बिलाल पाशा जो है वो सीएसएस की तैयारी करवा रहा है और अपनी खूबसूरत राइटिंग में जो है लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाशा को शेर व शायरी का बहुत ज्यादा शौक था। किताबें पढ़ना जो है वो बहुत पसंद करता था। किताबें पढ़ने लिखने वाला शख्स अगर अपनी जान लेने का फैसला करता है तो डेफिनेटली यकीनन वो अपने पीछे खुदकुशी नोट तो लिखेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने बताया कि जी उसके फादर उससे डेली बात करते थे और चलें फादर को तो छोड़ें, फादर से चलें उनकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। जिससे वो शादी करने जा रहा था दिन रात उससे बात करता था, उसके लिए तो वो कोई नोट छोड़ता ना, कोई खुदकुशी नोट वहां पे छोड़ता ताकि दुनिया को पता चल सकता कि भाई मैंने अपनी जान खुद ली है। तो इतना खतो किताबत करने वाला, किताबी कीड़ा, किताबों में घुसने वाला, शेरो शायरी करने वाला, उसको लिखने की भी आदत थी अपनी डायरी। उसने जो है वो पीछे खुदकुशी नोट जो है क्यों नहीं लिखकर छोड़ा। ऐसा तो मुमकिन होना चाहिए था कि पाशा को खुदकुशी अपना जो है वो सुसाइड नोट लिखना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने खुदकुशी की नहीं है, उसने जान अपनी मर्जी से ली नहीं है। उसकी जान तो इन दरिंदों ने जो बन्नू में मौजूद है, उसके आस्तीन के सांप, उन्होंने ले ली, जो उसके घर के एक 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 हिस्से से वाकिफ थे कि 8 कनाल का उसका घर था, कहाँ कहाँ कितने मुलाजमीन थे, किस मुलाजिम को छुट्टी देनी है, किस मुलाजिम को अपने हाथ में करना और किसके साथ खेल रचाना है। ये मान नहीं सकते कि बिलाल पाशा जो है वो खुदकुशी करता है, और अगर वो करता है तो खुदकुशी का नोट कहां पर है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उसकी फैमिली, करीबी दोस्त, जो उसके अच्छे अपने दोस्त हैं, मैं आस्तीनों के सांपों की बात नहीं कर रही, और वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो बहुत अच्छे से बिलाल पाशा के करीब थे और जानते थे कि बिलाल पाशा जो है उसको लिखने की बड़ी आदत है। तो वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं हो सकता कि पाशा जो भी चीज़ का प्लान करता था उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आता था। तो अपनी अगर जान ले रहा है तो उसने कोई सुसाइड नोट ही नहीं लिखकर छोड़ा हुआ। तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाशा ने खुदकुशी की है। करीबी जो दोस्त हैं जो कि उसको पहले से जानते हैं, बन्नू में तो खैर दुश्मन ही थे, और ये दुश्मन वो नहीं थे कि कोई कहता है जी ट्रांसपोर्टर्स दुश्मन थे। कोई दुश्मन नहीं है बाहर का भाई, सारे दुश्मन घर के अंदर ही थे, क्योंकि इतनी जबरदस्त प्लानिंग जो है करीबी ही कर सकते हैं, और वो करीबी जिनको आस्तीनों में पाला हुआ था बिलाल पाशा ने, जो गूंगे बन के बैठे हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले जाके कहानियां सुनाना शुरू कर दी।
पूरा का पूरा जो है मुनज़्ज़म गैंग की तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है एक मुहिम चलाई कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। एक एक बन्नू का दोस्त जो है वो ये लिखता है कि जी बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है, और जब इनसे सवालात करते हैं कि क्या उसके अंदर खुदकुशी के जरासीम मौजूद थे, तो फिर कहते हैं नहीं, तो वो तो खुदकुशी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो अपने सोशल मीडिया पर क्यों आप लिख रहे हैं कि वो खुदकुशी कर चुका है, उसने खुदकुशी कर ली है, इसको किसी और रंग में ढालने की कोशिश ना करें। ये सब मिले हुए हैं, बन्नू में एक एक बंदा मिला हुआ है। अभी तक हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं कि बिलाल पाशा के लिए ये किसने उस बंदे को इख्तियार दिया जिसने सबसे पहले पाशा की लाश को देखा और कहा कि ये हार्ट अटैक है। क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि जो स्क्रीनशॉट्स फैलाए गए थे वो किस तरह से फैलाए गए थे। पाशा का मोबाइल अभी तक कोई इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस क्यों झूठ बोल रही है कि पाशा का जो मोबाइल है वो अनलॉक नहीं हो पा रहा। किसने इतनी अथॉरिटी दी उस बंदे को जिसने जाकर जो है सारा का सारा मामला जो है वो अपने मुताबिक कर लिया। इन्होंने बिलाल पाशा को मरने से पहले ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है इंजेक्ट की हैं उसकी बॉडी में, ताकि जो पोस्टमार्टम करवा के जो है अगर गवर्नमेंट को पेश भी करना पड़े तो बताएं कि भाई वो तो पता नहीं कोई नशावर चीज़ के ज़ेरे असर था। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि इन्होंने पाशा को मरने से पहले बहुत सारी चीज़ें उसकी बॉडी में इंजेक्ट की हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि बिलाल पाशा जो है वो खुद अपने आप को मारना चाहता था, जो कि हम मुतादिद बार साबित कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है। बिलाल पाशा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया होगा। ये जो आखिर में उसको मार पीट रहे थे, इन्होंने खुदकुशी नोट लिखवाना होगा, क्योंकि बड़े स्मार्ट हैं जो पाशा के साथ मौजूद थे, वो बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता था कि पाशा क्या क्या चीज़ें करता है। तो इन्होंने इससे खुदकुशी नोट लिखवाने की कोशिश की होगी, उसने इनकार किया और इन्होंने उसको इतना मारा, उसकी आंख के नीचे जख्मों के निशान थे। तशद्दुद के निशानात बिलाल पाशा की बॉडी और चेहरे पर मौजूद थे। इसी की वजह से जी बिलाल पाशा को बन्नू में ही गुस्ल दिया गया कि अगर गाँव में गुस्ल दिया जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी कि पाशा ने खुदकुशी नहीं की है, उसको हमने जो है कत्ल किया है और कत्ल करने से पहले उसको मारा पीटा भी है। इतना तशद्दुद कोई इंसान खुद तो नहीं कर सकता। अगर आपने अपने आप को मारना है, खुदकुशी करनी है, तो पहले आप तशद्दुद करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से गोली लगी है वो गोली कोई नॉर्मल इंसान या कोई भी इंसान मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो बनती नहीं है। बिलाल पाशा के हाथ में चोट भी लगी हुई थी, बहुत अरसे से उसका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था, पाशा के लिए पॉसिबल नहीं था। तशद्दुद के निशानात थे जी, इसीलिए इन्होंने बन्नू में गुस्ल दिया और ताबूत में पाशा की लाश को डाल के भेजा। इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि किसी सूरत जो है बिलाल पाशा के ताबूत को नहीं खोला जाए। और मैं अफसोस करूं, सर पीटूं या फिर ये कहूं कि फैमिली के भी कुछ लोग अच्छे से इन्वॉल्व हैं इस मामले में, कि फैमिली वालों ने भी जी ताबूत को खोलने की जहमत नहीं की कि उनका बेटा चला गया, उनका बेटा जा रहा है, आखिरी दीदार बंदे को ताबूत से निकाल के करे। कौन सा ऐसा बंदा मौजूद था? ये साबित करता है कि कातिल मुसलसल बिलाल पाशा की तदफीन तक ना सिर्फ वहां पे रहा बल्कि इंस्ट्रक्शंस भी देता रहा। बिलाल के गांव के करीबी दोस्त का भतीजा उस्मान, ये वो दोस्त है जिसने 2 करोड़ रुपया बिजनेस के लिए बिलाल पाशा से लिया था और वो 2 करोड़ का 3.5 करोड़ बन चुका था। पाशा काफी खुश था कि इसने काफी जो है इसमें फायदा पहुंचाया, लेकिन वो पैसे अभी तक पाशा को मिले नहीं थे। तो उस्मान जो भतीजा था इसका, हर 2 घंटे बाद बिलाल के पास जाया करता था, दरवाजा बजाता था, खटकाता था, और वो सब जानता है कि उसने हकीकत जो है वो क्या थी। उसने हकीकत बता दी है कि क्या मामला थे, क्या चीज़ें थी, जिसके बाद दोस्त ने जी पोस्ट लगाई कि बिलाल का कत्ल हुआ है। ये सारे मिले हुए, ये सारे इन्वॉल्व हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने फैमिली को ट्रैप किया है, डराया है, या फैमिली भी जो है फैमिली के चंद लोग भी इनके साथ मिल चुके हैं। बिलाल पाशा ऑन ड्यूटी था, उसको करोड़ों रुपया मिला है, वो बहुत ज़्यादा अरबों छोड़ के गए हैं लोगों के लिए। बड़ा मेहनती इंसान था, बड़ी मेहनत की उसने, बड़ा इन्वेस्ट किया। सारे के सारे पैसे जो हैं वो डेफिनेटली अब इन्हीं करीबियों को मिलेंगे। तो मैं फिर कहूँगी इन करीबियों को कि बिलाल पाशा सवाल करेगा। आप लोगों को आपका ज़मीर जो है ना वो अभी तो शायद सो जाए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप लोगों का ज़मीर आपको सोने नहीं देगा कि आपने अपने पाशा के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आप लोग खामोश रहे। और मेरे लिए सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि जिब्रान नासिर जैसे इतने बड़े वकील ने बिला मुआवजा इनको पेशकश की और इन्होंने इनकार कर दिया, जिससे साबित होता है कि पाशा के कत्ल में शायद हर वो बंदा इन्वॉल्व है जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। बिलाल के जो गांव में दोस्त था उस्मान, जिसका भतीजा था, वो हर 2 घंटे बाद जाया करता था बिलाल के पास। कितनी अजीब बात है कि उस दिन घंटों खेल अंदर रचाया गया और उसको पता ही नहीं चला कि क्या मामला थे। उसने डेफिनेटली अपने उनको हकीकत बता दी है, इसीलिए उनने जी पोस्ट लगाई है। 1 महीने बाद उनके
जनाब दोस्त को ख्याल आया और उन्होंने कहानी लिखी, मुझे पूरा यकीन है कि पाशा शहीद है, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता और कत्ल करने वाला कभी छुप नहीं सकता। तो कत्ल तो 1 महीने से हुआ है, हम तो पाशा को जानते नहीं है और हम इस बात पे अटल हैं कि उसका कत्ल हुआ है। तुम लोगों को 1 महीने बाद याद आ रहा है कि बिलाल पाशा का कत्ल हुआ है। तुम्हारा भतीजा वहाँ पे उस्मान जो है वो वहाँ पे रहता था पाशा के साथ, उसकी ऐसी उसने जोड़ा हुआ था, ड्यूटी थी कि हर 2 घंटे बाद दरवाज़ा बजाता था। उस दिन घंटों खेल रचाया गया, तुम्हारे भतीजे को कुछ पता नहीं चला और आज 1 महीने बाद तुमने पोस्ट लगा के अपने सर से बोझ उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग तुमसे सवाल ना पूछें कि क्या मामला था। सब कुछ जानते हुए भी जी करीबी दोस्त और फैमिली खामोश क्यों बैठी है, इसका सवाल जवाब तो आप लोगों ने देना है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आवाम जो कि ये देख रही है वो जवाब दे कि इनकी फैमिली की खामोश होने की क्या वजह है और जिब्रान नासिर जैसे वकील को इन्होंने इनकार क्यों किया। इनके अब दोस्त जो हैं बन्नू में वो क्या खेल रचा रहे थे, वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों अटल हैं इस बात पे कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। और जो चीज़ें हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वीडियोस में, उससे तो साबित होता है कि वो बहुत खुश था। वो तो अगली पिछली ईदों की प्लानिंग्स भी कर चुका था और शादी की तैयारी कर रहा था, रिंग ले ली थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लिए थे, डिज़ाइनर सोच लिया था। वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? आपके जवाबात चाहिए। और यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस से सोमोटो की डिमांड करती हूँ, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का एक होनहार लड़का जो सिर्फ 30 साल का था, जिसको बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया, कैंट एरिया में कत्ल किया और सबसे झूठ बोला। एक साजिशी अनासिर वहाँ पर एक्टिव हैं जो इसके दोस्तों में मौजूद हैं, इसके करीबियों में मौजूद हैं, जिन्होंने किस तरह से घुसकर इसको कत्ल किया, एक कहानी, एक नैरेटिव बिल्टअप किया, फिर पूरे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को वो नैरेटिव दिया। एक ब्रूटल मर्डर किया गया है। हम अपील करते हैं कि बन्नू में कौन कौन इन्वॉल्व है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि इन्होंने बिलाल को मारने से पहले क्या चीज़ें इंजेक्ट की थी और किस तरह से इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया जिस जगह पर वो काम करता था। एक बड़ा पाकिस्तान का होनहार और गवर्नमेंट ऑफिसर था, किस तरह से उसको कत्ल कर दिया। बच्चे इस वक्त परेशान हैं, डर रहे हैं कि अगर बिलाल के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो आपसे हम जो है डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट मुद्दई बने और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचे।